के अहम तरीन खबर आपसे तासीर के साहबजादे शहबाज तासीर को अगवा कर लिया गया। पंजाब के साहबजादे शहबाज तासीर गुलबर्ग के इलाके से अगवा कर लिए गए हैं। को अगवा कर लिया गया। साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर जिनको अगवा कर लिया गया था बाजियाब करवा लिया गया है। 26 अगस्त 2011 दिन था जुमे का और फिर इस खबर के बाद रिहाई के लिए दावान तो कभी गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक शहबाज तासीर की अमरीकी ड्रोन हमले में हलाकत, कभी अगवा में मुलव्वस अफ़गानी तालिबान तो कभी कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात मौसूल होती रहीं और बिलाखिर 8 मार्च 2016 को बड़ी खबर से आगाह करें। 4.5 साल कबल साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के बड़े साहबजादे शहबाज तासीर अफगान तालिबान की कैद से फरार। 26 अगस्त 2011 से लेकर 8 मार्च 2016 तक तासीर ख़ानदान जिस कर्ब से गुजरा वो शायद नाकाबिले बयान है, लेकिन शहबाज तासीर की रिहाई उनके अहले खाना के लिए हज़ारों ईदों की खुशियों से बढ़कर और बिलखुसूस बेटे की तवील जुदाई पर माँ आमना तासीर और भाई शहरियार तासीर जिस परेशानी का शिकार हुए होंगे, लेकिन शहबाज तासीर का इन 4.5 सालों में गुजरा एक साल, एक महीना और लम्हा ब लम्हा जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। 26 अगस्त 2011 को शहबाज तासीर अपने दफ्तर के बाहर अफवाह हुए थे। 4 साल 6 महीने और 13 दिन बाद वो घर लौट आए। इन 4 साल 6 महीने में मुझे मालूम है बेहैसियत उनके खाला के, उनकी ख़ानदान, उनकी बीवी, उनकी माँ, उनकी बहन भाई सारे में कितनी मुश्किलात थे, कितनी दुश्वारियाँ थी, कितना हम लोग सब सोचते थे कि शहबाज के साथ वो क्या हो रहा है, वो कहाँ है, वो खैरियत से है। जब सर्दियाँ आती थी परेशानियाँ थी कि वो महफूज है। जब ड्रोन स्ट्राइक्स होते थे, जेट स्ट्राइक्स होते थे, जब अर्थक्वेक्स होते थे, हमें इतनी परेशानियाँ होती थी, लेकिन हम लोग सही सलामत अपने घरों में थे। हमें ये महसूस नहीं हो रहा था कि ये एक नौजवान किस तरह ये मुश्किल वक्त गुजार रहा है, कैसे गुजार रहा है, किसके साथ गुजार रहा है, उनके हौसले के लिए क्या है, उनको कौन सही सलामत रख रहा है। हम सिर्फ दुआएं कर सकते थे, हम बात कर सकते थे, हम पूरी दुनिया से जाके बात कर रहे थे कि खुदा के वास्ते इनके लिए कुछ करें, इनको घर लेके आए। लेकिन मैं समझती हूँ कि इतने दिनों बाद शायद किसी की दुआ लग गई है और वो घर वापस आए। लेकिन शहबाज तासीर घर आया और उन्होंने दिखाया कि उनमें इतनी कोई ख़ास चेंज नहीं आई है। वो वही हंसता खेलता हुआ नौजवान आया, लेकिन उसमें एक सीरियसनेस भी है। आज मेरे साथ बिजनेस क्लास टीवी की स्पेशल पे शहबाज तासीर है। उनसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक तो शहबाज, जब भी मैं आपको देखती हूँ मैं खुश हो जाती हूँ कि, और मैं ऐसे कहती हूँ कि ये वाकई ये घर आ गया है। लेकिन ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, हम इतनी मुश्किल से ये 4.5 साल निकाले और हमें इतनी परेशानी हुई, लेकिन आप इसको कैसे सर्वाइव किया? आपने इसको कैसे, यहाँ पे जो आपने मुश्किलात देखी हैं, दुश्वारियाँ देखी हैं, आपने इनको कैसे सर्वाइव किया? ये आसान सवाल नहीं है और आई थिंक इसका आसान जवाब भी नहीं है। मैं एक आम इंसान हूँ, कोई तरीका नहीं है ऐसे वाक़ये के लिए तैयारी करने के लिए। ना आप स्कूल में कुछ सीख सकते हैं, ना आप अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू में कुछ ऐसा सीख सकते हैं। एंड हमारी सराउंडिंग्स भी ऐसी नहीं है कि हम ऐसे हालात के साथ ऐसे हालात में सर्वाइव करना सीख सकें। मगर एक बात है और देयर आर फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने मैं समझता हूँ मेरी बहुत मदद की। और आई थिंक एक मेरे वालिद साहब हैं। बहुत मुश्किल है ये समझाना, मगर छोटे
छोटे कॉन्वर्सेशंस बचपन में उनके साथ इस वक्त में मुझे याद आते थे और सब्र देते थे। जैसे अगर मेरे पास मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था और मैं भूखा था, वो स्टार्विंग, आई न्यू कि जब मेरे वालिद साहब इंग्लैंड गए थे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, उनके पास कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, और वो उधर गए थे और वो मुझे हर वक्त कहते थे कि मैं एक मार्स बार पे रहता था, सिर्फ एक मार्स की चॉकलेट खाता था और इसके अंदर इनफ न्यूट्रिशन थी कि मेरा पूरा दिन गुजर जाए। और मैं समझता था कि ये एक मजाक है, बिकॉज एक मार्स बार पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन जो मैंने सीखा है कि आप उससे कम पे भी सर्वाइव कर सकते हैं अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं। एंड इस वक्त में आई थॉट मेरी सबसे बड़ी लड़ाई मेरे अपने साथ थी, बिकॉज अपने साथ बिल्कुल अकेला होना, या जब आप अपने साथ बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, आई थिंक आपको जिंदगी में पहली बार पता चलता है कि आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। एंड सो आपकी पहली लड़ाई अपने खिलाफ शुरू होती है। यू हैव टू सर्वाइव इन अ सिचुएशन जहाँ कोई इंसान नहीं है आपका हाथ पकड़ के आपको हौसला देने के लिए, आपको सब्र देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, किसी किस्म की हमदर्दी दिखाने के लिए। एंड यू रियलाइज के इंसान की रूह के अंदर एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी ताकत है टू सर्वाइव, दैट इट्स अमेजिंग। एंड आई होप नोबडी इज टेस्टेड फॉर दीज रॉ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, मगर ये एक हकीकत है। इंसान ज़ईफ है एज अ क्रिएशन, द ह्यूमन बीइंग इज वीक, एंड ऑब्वियसली यू लर्न, या बहुत मुश्किल से सीखते हैं। हर इंसान समझता है that he is God's gift to us, मगर I think ऐसी चीज़ के बाद you realize कि you're not, and every person, हर इंसान फ़र्क है, और इसलिए हर इंसान एक सिचुएशन के साथ फ़र्क तरीके से डील करता है। मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया था कि जब वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे लगता था कि मेरी सबसे बड़ी जंग मेरे दिमाग के साथ है, which is मेरा भी बिल्कुल इस तरह ही था। एंड वो कहते थे कि मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में पता चला कि कितनी पतली लकीर है बिटवीन सैनिटी एंड इनसैनिटी, पागल और सही। एंड मुझे ये आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा था, आपको अकेला रखा था? मैं बहुत देर अकेला था। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे वाक़ये हो गए जिनकी वजह से मुझे एक फैमिली के साथ रहना पड़ा। मेरे किडनैपर्स की ही फैमिली थी, जेल ही था मगर एक फैमिली थी, कॉम्पाउंड नहीं था। तो जब आप अकेले थे आपने वो टाइम कैसे गुजारा? टाइम गुजरता है, मगर यही है, तशद्दुद हुआ, मतलब बहुत चीज़ें हुई, मगर मैंने बहुत पहले ही ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि बहुत चीज़ें होनी हैं और वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कैसे सर्वाइव किया। एक तो इट्स जस्ट माय फादर, हिज मेमोरी, उनकी बातें, वो एक कैसे आदमी थे, उन्होंने मुझे कैसे रखा, मतलब बड़ा किया, और एक उनकी इन बातों ने, उनकी इन यादों ने मेरी मदद की। और एक तरफ ऐसे अंधेरे में मेरे पास कुरान था, मेरे पास दुआ थी, और मुझे फाइनली ये बात समझ में आई कि मेरे पे फर्ज है दुआ मांगना, क्योंकि अल्लाह का हक है कि मैं उनसे दुआ मांगूं। और जैसी जगह में मैं फंस चुका था, मुझे पता था कि कोई इंसानी कुव्वत मेरी मदद नहीं कर सकती, सिर्फ अल्लाह मुझे बचा सकते हैं। मगर
उन्होंने मुझे कैसे बचाना है या उनका क्या इरादा है, मुझे उससे मुतमिन होना है। और ये सबसे आई थिंक मुश्किल होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल बहुत नाउमीदी थी इस बात में। इस सफ़र में मैं आपको हंसने की कहानियां ज़्यादा नहीं बता सकता, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैंने बहुत अच्छे खाने खाए या मैं बहुत अच्छी तरह रहा। मेरी लिविंग कंडीशंस बहुत गंदी थी। मेरे पास सालों के लिए एक लिबास था, महीनों में एक बार मुझे नहाने की इजाज़त थी, और कपड़े भी उसी वक्त धोने की। मतलब मैं अपने आप को अगर कभी देख सकता होता किसी शीशे में तो नहीं पहचान सकता। और इस नाउमीदी में मैं एक बार कुरान पढ़ रहा था, और बस ये मेरे लिए ये वाकया मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं पढ़ रहा था और मैंने एक आयत पढ़ी और मुझे उसका समझ नहीं आया, तो मैं सीरत और हदीस में और तफसीर में इसको मतलब इसका क्या मायना है, और जहाँ तक मुझे समझ आए, क्योंकि दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि आपको कुरान कैसे समझ में आती है। कुछ लोग उसको इस्तेमाल करेंगे जो मेरे साथ हुआ वो करने के लिए, और कुछ लोग जैसे जो मैं हूँ उस हालात में उसको इस्तेमाल करूँगा अपने आप को सब्र देने के लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब everyone has their own perception and understanding, interpretation, yeah, and जो मैं जब पढ़ रहा था मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज़ पढ़ी, और वो तवक्कुल के बारे में थी। और तवक्कुल ईमान का एज अ मुस्लिम आपके ईमान का बहुत अहम हिस्सा है। एंड तवक्कुल ये होता है कि आप अल्लाह के ऊपर एक चीज़ छोड़ दें और उसके फैसले से राजी हैं कि मैं अपना मामला आई सरेंडर टू यू, और जो आपका फैसला है मैं उसको कबूल करता हूँ, बिकॉज इट विल बी मेरी बेहतरी के लिए होगा। जब आप मेरी सिचुएशन में तवक्कुल करते हैं तो आप मौत या जिंदगी, आपको कौन सा रास्ता मिलेगा, आप उस पे वो मामला अल्लाह पे छोड़ के और आप राजी हो गए। एंड मैं राजी था जब वो मुझे टॉर्चर करते थे, जब वो मेरे खानदान के बारे में बातें करते थे, जब वो मुझे धमकियां देते थे या घंटों के लिए गालियां देते थे, मारते थे, जो भी करते थे, किसी किस्म का फिजिकल या मेंटल टॉर्चर करते थे, वो मुझे अफेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस रास्ते पे राजी था। मैंने अपना मामला अल्लाह को छोड़ के मैं बिल्कुल it sounds absurd, I was at peace with my situation। और मुझे याद है एक बार मुझे बहुत टॉर्चर किया गया था। I had flesh pulled out of my back, और खून रुक नहीं रहा था। वो मुझे ड्रिप नहीं लगा रहे थे, बार बार कह रहे थे बैंक अकाउंट दो, और मैंने उनको कहा 3 साल हो गए, मैं आपको कौन सी चीज दूं, मेरे पास ये चीजें नहीं है जो आप मांग रहे हैं। बट इट्स लाइक एक दीवार से मैं बात कर रहा हूँ, वो इट जस्ट, और मैंने भी उनके लिए यही दीवार खड़ी की थी। जिस दीवार पे मेरा सर लग रहा था, मैंने भी वही दीवार उनके लिए खड़ी की कि जब वो मुझे गाली देंगे मैं रिएक्शन नहीं दूंगा। दे डोंट डिजर्व माय रिएक्शन। शुरू में तो किया था आपने? शुरू में इंसान कोशिश करता है, आप अकेले होते हैं, यू ट्राई टू किसी किस्म की दोस्ती हो जाए, कोई बात हो जाए, आपको पता नहीं है आपके साथ क्या होने वाला। जैसे मैंने आपको कहा, नहीं मेरे लिए फर्क था। मैं उधर किसी से, हाँ मेरी दोस्ती हुई, I saw humanity in people, but I refused to accept it। क्यों? हाँ, एक इंसान जो हर दिन आपकी जिंदगी का दरवाजा आपके मुंह पे बंद कर रहा है, all the people that you love, जो आपकी जिंदगी है, मतलब I can't explain it। मैं हर दिन अपनी जिंदगी का दरवाजा बंद होते देखता था, और ये इंसान करता था, मतलब फॉर एग्जांपल एक मेरे पैरे वाला करता था, और पैरे वाले तब्दील होते थे।
कुछ अच्छे थे, कुछ बहुत बुरे थे, कुछ बिल्कुल इंसान कहने के भी लायक नहीं थे, मतलब मगर जो सबसे अच्छा था, जब मतलब आई कुड नॉट, उसके साथ एक दोस्ती नहीं बन सकती थी, मजाक भी करेंगे, बात भी करेंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड की गेम्स भी रेडियो पे साथ सुनेंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड गोल करेगा और हम दो लोग हैं पूरे आई थिंक वजीरिस्तान में जो वो गेम सुन रहे हैं, और उसके लिए हराम है, मेरे लिए जरूरी है, और हम दोनों सेलिब्रेट करना चाहते हैं मगर आवाज नहीं निकाल सकते, मतलब एयर जैम कर रहे हैं, खुशी अपनी साइलेंटली चीखें मार रहे हैं, यू नो, बट देयर इज नो फ्रेंडशिप. He was my kidnapper, and if he wasn't directly involved in my kidnapping, he certainly was helping. And so मैं कभी भी एक relationship मेरे लिए मुश्किल हो गया था, स्पेशली जब मुझे उन्होंने टॉर्चर करना शुरू किया. टॉर्चर कब से शुरू किया था? पहले साल में शुरू हो गया था, आई थिंक 6 महीने के बाद, मे बी नॉट 6 महीने, थोड़ा 8 महीने, अप्रैल में आई थिंक. पहले 6 महीने में, 8 महीने में क्या हुआ? पहले 6-8 महीने में जनरली ट्रीटमेंट बहुत बुरी थी, मगर किसी किस्म की एक्स्ट्रावेगेंट टॉर्चर फिल्म्स हुकूमत को मजबूर करने के लिए या मेरे खानदान को मजबूर करने के लिए नहीं बन हुई थी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी. मुझे जहाँ तक पता था, इन्होंने मुझे कहा था कि हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, वी विल डील विद द गवर्नमेंट, एंड ऑब्वियसली मुझे किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी. तो आप क्या सोचते थे कि गवर्नमेंट कुछ करेगी? मैं सोचता था क्यों नहीं. मैं पंजाब के साबिक गवर्नर शहीद सलमान तासीर साहब का बेटा हूँ, एंड उनकी हुकूमत है. जो लोग अपने आप को उनके दोस्त कहते हैं वो बैठे हैं, क्यों नहीं कोई मेरी मदद करेगा, मगर नहीं कोई आपकी मदद कर सकता. वो क्या मांग रहे थे हुकूमत से? आई थिंक उनको अपने कोई साथियों की ट्रांजैक्शन करनी थी, मतलब तबादला करना था, उनको पैसे भी चाहिए थे. बट आई थिंक जहां एक बिल्कुल मतलब आगे काम नहीं बढ़ रहा था, was plainly कि the government of Pakistan will not release any kind of terrorists, and that's that. And I know शायद मुश्किल हो, मगर I agree with it. The Americans don't negotiate with terrorists, nor do the British. A lot of people do, the German do, the French do, the Chinese do. But I mean, it's very difficult because मैं उधर बैठा हुआ था, and it's my life that had to be negotiated. But it's very difficult. For example, मेरे लिए बहुत मुश्किल था जब मुझे पता चला कि for example मेरे वालिद साहब की कातिल का नाम भी इस लिस्ट के ऊपर है, और भी बहुत सीनियर कमांडर्स हैं जिनका नाम है इस लिस्ट के ऊपर. मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज के लिए मैं दुआ करता था वो यही था कि या अल्लाह मुझको सब्र दे, क्योंकि सब्र के बगैर आप ये लड़ाई जीत ही नहीं सकते. ये एक हारी भी लड़ाई है, इसके अंदर जीत है ही नहीं, मगर हारने के वक्त तक आपको सब्र चाहिए. और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सब्र किया, और जहां मैं आपको पहले बता रहा था कि मैंने अपनी तकदीर को कबूल कर लिया था, मौत या जिंदगी, मगर अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल की, मुझे जिंदगी में मुझसे दिखाए, और मैं आपके सामने बैठा हूँ. तो आपने कहा कि आपके वालिद के कातिल भी उस लिस्ट पे थे, तो उस सिलसिले में क्या हुआ? बिकॉज आपकी फैमिली ने तो कहा कि उनको ले लें और ट्रेड कर लें. हाँ, अमेजिंग बात है. बेसिकली मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी था कि मेरी रिलीज हो,
तबादला हो, और जो वो कर सकते थे उसके लिए वो तैयार थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे वालिद साहब के कातिल की बात थी तो हालांकि वो कोई केस लड़ नहीं रहे थे उसके खिलाफ, ये तो हुकूमत पाकिस्तान का केस था, मगर वो जो कुछ कर सकते थे वो उसको करने के लिए तैयार थे। मगर मैं जहां बैठा हुआ था जानते हुए कि मेरा खानदान ये काम करेगा, इनके लिए ये बहुत आसान है, मगर मेरे लिए ये नामुमकिन था कि मैं एक ही रास्ता हो जिस पे मैं अपनी आज़ादी के लिए जा रहा हूँ और मेरे वालिद साहब का कातिल अपनी आज़ादी के पे जा रहा है मेरी वजह से, ये मैं नहीं कबूल कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक अल्लाह का मुआज़ा है, क्योंकि अल्लाह आपको अपनी ज़ात, अपनी ताकत और अपना रहम इतनी अजीब तरीकों से दिखाता है that you have to surrender to his will. It's amazing. मुझे मेरी इतनी नाउमीद जगह से उठा के घर रख दिया अपनी हिफाजत में, चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे जंग हो रही हो, चाहे मतलब I felt as if everything was working against me. हालात बिल्कुल मेरे खिलाफ थे। उन्होंने आपको क्यों किडनैप किया? सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए या पैसों के लिए? अगर 6 महीने 8 महीने के बाद उनको कुछ नहीं मिल रहा था तो वो उन्होंने नहीं सोचा कि बस हम पैसे ले लें फैमिली से और उसको छोड़ दें? ये देखिए सोच क्या थी? देखिए सबसे जरूरी बात ये है कि there is a war that's taking place. It's not, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये जंग अफगानिस्तान में भी हो रही है, अभी इराक और सीरिया में भी हो रही है, तुर्की में के अंदर भी शुरू हो रही है, मिस्र के अंदर भी शुरू हो रही है, और बहुत ज़्यादा ऐसे नाइजीरिया, मतलब all across the board this is happening. There is a war and in war there are casualties. मुझे अगवा हुकूमत के साथ get one up on them इस वजह से किया गया कि सलमान तासीर साहब हुकूमत के हिस्से थे, उनके बेटे को अगवा करना हमारे लिए एक जीत है। एंड सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे हैदर गिलानी को भी आई थिंक मोटिवेशन यही है, ये एक जंग लड़ रहे हैं अपने दुश्मन के, इनके दिमाग में अपने दुश्मन के हमने बच्चों को अगवा किया, मगर जो मैं उनको समझाने की कोशिश करता था वो ये था कि मेरे वालिद साहब आपके खिलाफ किसी किस्म की जंग नहीं लड़ रहे। We are not fighting a war against you. Okay, yes, the Pakistan government is, मगर आप लोग इंसर्जेंट्स हैं और ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। अगर पाकिस्तान की फौज समझती है कि पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी हो रही है और हम उसको खत्म करेंगे तो इसमें ये होएगा और होना चाहिए, और कैसे नहीं हो सकता, कौन सी दुनिया में नहीं होता, मगर इसके अंदर कैजुअलिटीज होती हैं। एंड फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की इस जंग में दाखिल की वजह से एक कैजुअलिटी हूँ, मगर फॉर एग्जांपल और मैं इनोसेंट हूँ और मेरी तरह ही वॉरेन वाइनस्टाइन भी एक इनोसेंट इंसान था, उसका कोई कसूर नहीं था, किसी किस्म का कसूर नहीं था, एंड ही वाज किल्ड इन अ ड्रोन स्ट्राइक इन वजीरिस्तान to no fault of his own, but because he was a casualty, and that's unfortunately how human lives are taken. I think मेरा एक dilemma ये था, क्योंकि इंसान बहुत ब्लेम करता है, शुरू में आप ब्लेम करते हैं मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने क्या किया, क्या मैं ऐसा आदमी था, मैंने तो कभी किसी को कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा हादसा हुए, इतनी मुश्किल जिंदगी हुए, मैंने क्या किया। So there is a blame game, but you accept your fate. अच्छा, आपने कहा था कि इतने सालों के लिए आपको जैसे सॉलिटरी में रखा था, तो आपने कहा था आपने अपने वालिद से सीखा कि एक लकीर होती है और इंसानिटी और सैनिटी में, तो आपने अपने आपको सेन कैसे रखा, आपने क्या किया था?
गाने गाता था। गाने गाता था, लेकिन वहाँ पे तो आपने कहा था कि ये इजाजत नहीं थी गाने गाने का या नहीं थी। मेरा पहरादार आता था और कहता था, मेरा नाम यूसुफ था, तो मुझे कहता था यूसुफ तुम पागल हो गए हो और ये तुम्हें मार देंगे, अगर इनको तुम्हारी आवाज आएगी तुम्हें उल्टा टांगेंगे और छितर मारेंगे। बट मैं उसको कहता था कि जस्ट अनदर डे एट द ऑफिस, यू नो, छितर तो मारनी है तो गाते हुए खा लो, रोने से बेहतर है। तो मैं गाने गाता था, रैप करता था। मुझे रैप करना नहीं आता मगर कोशिश बहुत करता था। एंड आई थिंक एक बहुत मैं कहूँगा एक मैजिकल तरीका था, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा होता है और बहुत मुश्किल होता है और आप बिल्कुल अकेले होते हैं, और मतलब जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनकी शक्लें आप भूलना शुरू होते हैं, क्योंकि आप सिर्फ उनको ख्वाबों में देखते हैं। इफ यू लकी, आज कौन देखा है और कल कौन देखा है ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, और जितना ज्यादा सोचो उतना मुश्किल होता है, और उतनी जल्दी मुझे लगता था कि ये मेरी याददाश्त से निकल रहे हैं, आई एम फॉरगेटिंग देयर फेसेस और आवाज भूल रहा हूँ। आई रिमेम्बर जब मैं पहली बार अपनी वालदा और अपनी बेगम को फोन किया था, it had been 6 months, मगर I could not recognize their voice, and it felt like I had heard it for the first time, and it was an impossible feeling for me to deal with, because I thought मैं अपनी माँ से इतना प्यार करता हूँ, मैं उसका बड़ा बेटा हूँ, वो एक बेवा औरत है और मुझे उसकी आवाज याद नहीं। ये इनकी गलती है या मेरी गलती है? मेरी बीवी है, we've been together forever, और मुझे उसकी शक्ल याद नहीं आती, चाहे आंखें बंद करूं और सोचूं। इससे मुझे कोई तरीका निकालना था। इतनी अफसोस मेरे साथ, मेरी कहानी इतनी अफसोसनाक नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एज अ पर्सन इतना अफसोसनाक इंसान नहीं हूँ। आई ऑलवेज लुक फॉर ऑप्टिमिज्म, एंड मैं ये करता था कि मैं इमेजिन करता था कि मेरे सारे दोस्त और फैमिली उधर हैं और मैं एक जैसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन, और एक एक करके उनको बुलाता था और बातें करता था, उनका मजाक उड़ाता था, पुराने किस्से ऊंचे ऊंचे बोलता था। एंड इट्स स्ट्रेंज बिकॉज मेरा पहरादार बहुत बार अंदर, एक बार मैंने कोई अपने आप से इतने मजे की बात कर ली, मैं हंस रहा था, वो अंदर आया, मुझे देख रहे, एक इंसान इतनी बड़ी दाढ़ी, इतने बड़े बड़े बाल, फटे हुए कपड़े, गंद के अंदर, 1 महीना हो गया नहाया नहीं है, जंजीरें उसके हाथों पे, उसका पैर जमीन के साथ लगा हुआ है, जमीन पे सोया हुआ है, सिर्फ एक पतला सा बिस्तर है, दिसंबर का महीना है, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, रजाई नहीं है। मतलब सिचुएशन उसको समझ में नहीं आ रही कि ये पागल हंस क्यों रहा है, इसको किस चीज पे इतना हंसी आ रही है। तो उसने मुझे कहा कि अगर वो तुम्हें सुनेंगे वो आगे ये हंसी खत्म करेंगे। एंड I just literally I just turned to him and I said, I'm having a good time, join me. So he thought I was, वो तो समझता था पागल है, मगर यही रास्ते हैं, ये छोटी चीजें हैं, ये इसी तरह आपने ये सारा टाइम निकाला। या ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ जरूर रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं शहबाज तासीर से, जो हाल ही में 4.5 साल के बाद कैप्टिविटी से घर वापस आए। तो शहबाज, आपने बात की थी एक फ़ैमिली के बारे में, जो आपने कहा था कि आपको कहीं रखा गया था, तो फैमिली के साथ क्यों रखा गया? अगर आप को पहले इन्होंने चेन किया था एक कमरे में अकेले अंधेरे में इतने सालों से, तो फैमिली के साथ क्यों रखा? एक्चुअली हुआ ये था दैट अबाउट in the summer of 2012 and I can't tell you, मैं आपको
दिन, और ये बहुत मुश्किल है, मुझे दिन सिर्फ इस तरह ही पता होता था अगर मेरे पास किसी तरह की खबर आ जाती, और 2011 और 2012 में ये बहुत मुश्किल था। मुझे सिर्फ खबर उसी वक्त पता चलता था दिन क्या है जब मेरी फैमिली के साथ बात होती थी, और 2011 और 12 विच इज़ अबाउट ईयर एंड हाफ मेरे पास किसी किस्म की इंफॉर्मेशन पे कोई एक्सेस नहीं थी। आई हैड नो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सो आई वाज डिपेंडेंट कि जो भी मुझे किसी किस्म की भी खबर आ रही है इन लोगों से ही आ रही है। इन द समर ऑफ 2012 के गर्मियों का मौसम था, आई एम श्योर जून था, and I was in, I don't know where I was, I could never tell, it was just मुझे हर 3 महीने या महीने मेरी जगह तब्दील की जाती थी, and recently तब्दील हुई थी, और मैं एक जगह एक to the best of my knowledge एक compound था, उज़्बेक्स का एक compound होएगा। उज़्बेक से आप शुरू से? हाँ, मैं शुरू से आखिर तक उज़्बेक्स के साथ ही था जब तक उनकी अफगान तालिबान के साथ जंग नहीं हुई, which is November 2015। उससे पहले मैं सिर्फ उज़्बेक के साथ था और किसी ग्रुप के साथ नहीं था, कोई सेल नहीं हुआ, कोई तबादला नहीं हुआ। उज़्बेक से आपको उठाया कभी, और ना मुझे मतलब दे बहुत करीब और छुपा के रखा, इंफॉर्मेशन भी नहीं निकलने देते थे, और so basically to cut a long story short, it was, I don't know what time it was, I know that it was dark, and suddenly there was a huge explosion, and when I say suddenly it's like this, अचानक से ऐसे ही हो, you know, I'm having a conversation with you and everything has changed. The wall that was towards my back and the roof fell on me. I had no idea, I was very badly injured. It was a drone strike. They had hit Abu Yahya Libi, who was a very senior Al-Qaeda commander. It was between Miransha and Needham. I found this out much later. ये वो वहीं थे? I was in the same compound basically. अच्छा। Being kept. तो मतलब ये इतनी बड़ी बात नहीं है, these groups work in liaison with each other. I mean इतनी बड़ी बात नहीं है, you know, एक का जेल, तो एक साथ काम करते थे, और एक का जेल फारिग है, मगर this was actually a room that shared the wall of this man. It wasn't the same compound, but I'm sure the man knew that I'm there. You understand? And a lot of people did know. बहुत ज़्यादा लोग मीर अली में, मिरांशा में जानते थे शहबाज तासीर उज़्बेकियों के पास है, और मतलब शायद ये भी जानते हो कि किधर, कंफर्म तो नहीं कोई कर सकता क्योंकि मैं कभी भी कमरे से बाहर नहीं आया, तो कोई साइटिंग भी नहीं हो सकती थी, कभी किसी ने मुझे फुटबॉल खेलते हुए नहीं देखा या वो कबड्डी खेलते हुए नहीं देखा, या ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। It was pretty much a jail room on the floor for years, you know, unless there was going somewhere, या जब army operation शुरू हुआ उस वक्त तो it became impossible to sleep because बमबारी बहुत होती थी। But so I was in a drone strike and the Uzbeks used this opportunity दुनिया को बताने के लिए शहबाज तासीर मार चुका है in a drone strike, and I'm sure आप लोगों ने भी ये रूमर सुना होगा कि नहीं, वो तो कंफर्म किया था कि ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया है, बिकॉज लोगों ने भी देखा, अल-कायदा के भी उधर सीनियर लोग थे, तहरीक तालिबान के भी होंगे, उज़्बेकियों के भी होंगे। जब मुझे राबल से निकाला गया तो उन्होंने कहा ये मार गया है, बट मेरे किडनैपर को 100 में गैस मिट्टी फंसी हुई थी, सो आई वेंट एंड ही इज द ओनली वन हु सॉ इट एंड हर्ड इट, एंड इसने कहा इन दोनों लाशों को गाड़ी में रखो, and after that I was officially dead. As far as, for example, अगर अल-कायदा वाला आता ये फौज तक खबर पहुंची थी कि this I don't know. This I only found out जब मैं इधर आया and आप लोगों से बात कर रहा था and you people told me कि जी हमको तो बताया गया था you were dead, and but I was dead as far as the world knew, and I was told that when I woke up I was told कि ये हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि ये
चीज़ हमारे हक में चल रही है, अब लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो मतलब फ़र्क ग्रुप्स के बड़े बड़े लोग आके प्रेशर नहीं डाल सकते, कोई भी पूछेगा हम कहेंगे ये तो ड्रोन में मार गया था। एंड अब हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन फैमिली के साथ रखेंगे, मगर वो भी 6 महीने बाद शुरू करेंगे कि उनको भी यकीन हो जाए कि मार चुका है। सो I mean, in this impossible situation, the other thing that they realized was कि ये एक आम कैदी नहीं है और हम इसको आम कॉम्पाउंड और जेल में नहीं रख सकते। तो आई थिंक जो मेरा किडनैपर था, he was a very senior member of this group and I was moved to his house. उनके घर में? हाँ, उसके घर में मेरे लिए एक सेल बनाया गया था, कमरा। और वहाँ पे कौन था उस घर में? एंड उस घर में अल्लाह ने मुझे एक और मोज़ा दिखाया, और वो जो मेरे किडनैपर की फैमिली थी, with time took me as a family member, because उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको नहीं समझ में आती थी ये कौन है, क्यों इसके हाथ बंधे हुए हैं। वो मतलब 1 साल के भी नहीं थे, जो सबसे छोटा था वो 1 साल का भी नहीं था जब मैं उधर गया। कुछ मेरे सामने पैदा हुए, मतलब मैं उस घर में था, और सबसे छोटा जो था वो समझता था कि ये इसका कोई ट्रिक है, ये जो इसके हाथ में जेवर है, खजाना कहते थे, तिल्ला, उज़्बेक में आई थिंक गोल्ड इज तिल्ला कहते थे कि ये इसके तिल्ले हैं। मगर उनको नहीं पता था कि मैं उनके घर में एक बंदी हूँ। मगर जो मेरे किडनैपर की बीवी की माँ थी, जिसको मैं भी आखिर में आया जान कहता था, आया इज मदर, उसको जब बताया गया कि हम इस बंदे को घर में लेके आ रहे हैं, ये एक कॉमन नॉलेज थी ग्रुप में कि इसके साथ क्या क्या टॉर्चर हो रहा है, इसको कैसे रखा हुआ है। सो शी वाज ऑब्वियसली बहुत ग्रेसफुल औरत थी, एंड उसने मेरे लिए पहला स्टैंड लिया, और वो ये था कि अगर कोई इंसान मेरे घर में आ रहा है तो वो मेहमान है, क्योंकि ये घर जेल नहीं है। उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, नहाएगा, खाना खाएगा, मतलब जो भी इंसान को चीज़ों की ज़रूरत है वो उसको मिलेगी। और कितने महीने के लिए आप उधर थे? I was there from I think 2012 की winters जब शुरू हुई थी. It took about 4-5 months for a place to be finalized. But when the winter started, I mean I'd say, let's just say 2013, 2014 की जून में when the Karachi attacks happened, that day I left for Shawwal. जो एयरपोर्ट का जो अटैक था, the Uzbeks did it. This group that had me did it. And the day that it happened, they made me call my father-in-law और एक किस्म की जिम्मेदारी कबूल करवाई मेरे से कि अपने फादर-इन-लॉ से कहो कि आपने देखा है लोगों ने कराची में क्या किया है, ये मेरे साथ क्या करेंगे, क्यों नहीं आप लोग मेरी मदद करते हो। और इनके अपने extravagant, you know, everything was a Hollywood script as far as they were concerned. And that's when I left for Shawwal. So I was with the family. उस वक्त तक आप मीर अली में थे? मीर अली में इस फैमिली के साथ था। And जब मेरी इनसे जुदाई हो रही थी, and a lot of things that happened in between which had brought me closer to this family. And so the woman told me when she was leaving for Shawwal, उसने मुझे कहा कि तुम मेरे बेटे की तरह हो, तुम्हें कुछ नहीं होएगा, तुम बहादुर हो और मैं तुम्हें ढूंढूंगी। पर्दे के पीछे पैगाम दिया। वो उज़्बेक थी, उनको उज़्बेक आती थी, मेरे लिए तर्जुमा उनके बेटे ने पश्तो में उर्दू में किया। और फिर शवाल में 1 महीने के लिए शी फाउंड, वो आ गई थी शवाल, मेरे से पहले गई थी। जब मैं उधर गया था मैंने बहुत महीने बहुत मुश्किल में शवाल में गुजारे। आखिर में शी फाउंड, आई डोंट नो हाउ, शी नेवर टोल्ड मी, शी जस्ट सेड अब तुम महफूज हो चुके हो फिर से। एंड द ट्रेजेडी ऑफ इट वाज, और ट्रेजेडी इनकी जिंदगी है कि अगेन वी वर सेपरेटेड बिकॉज वो ज़रबे इतना तेज हो चुका था, मतलब इतनी हेवी बमबारी हो रही थी that the women and children had to leave for Afghanistan. ये लोग फरियाब प्रोविंस की तरफ चले गए
and I left in February 2015 for Zabul. I went from Gomal to Zabul, and in Zabul I was in Arghandab, and we stayed there till November 2015 when the Taliban attacked the Uzbeks, and I was taken as a war prisoner. तालिबान ने उज़्बेक को क्यों अटैक किया? This is an internal political problem between the various groups that are operating today. तो ये अपने आप में लड़ते हैं? नहीं, ये सब पहले एक तालिबान, अफगानी तालिबान की अम्ब्रेला के नीचे ऑपरेट कर रहे। When I say umbrella, it means कि बेआत जो इनकी थी वो अफगानी तालिबान थी। तालिबान में फ़र्क है, एक पाकिस्तान का ग्रुप है, एक अफगानिस्तान का ग्रुप है, इनके भी कोई लिंकेज नहीं है। इनका अमीर फ़र्क है, इनका अमीर फ़र्क है, इनके अंदर भी ग्रुप्स हैं, इनके अंदर भी ग्रुप्स हैं। तो अफगान तालिबान के अंदर मगर अफगान तालिबान का जो अमीर है, फॉर एग्जाम्पल जो मुल्ला मोहम्मद उमर थे, बिकॉज वो तो अब उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली है, और मसला इधर शुरू हुआ जब उन्होंने क्योंकि जब आईसिस का राइज शुरू हुआ और अबू बकर बगदादी ने एक कैलिफेट डिक्लेयर कर दी सीरिया और इराक के अंदर, शाम और इराक के अंदर जब उन्होंने कैलिफेट डिक्लेयर कर दी तो उन्होंने मुल्ला उमर की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि वो कहीं नहीं, किधर है वो अमीरुल मोमिनीन जो 10 सालों से गायब है, पैगाम नहीं दे सकता, नजर नहीं आता। अबू बकर बगदादी ने एक कैलिफेट डिक्लेयर कर दी और तालिबान ने उसके बाद कबूल किया कि मुल्ला मोहम्मद उमर मर चुका है और एक नया अमीर बना के अपने लोगों को कहा बेआत दो, जिसमें उज़्बेकियों ने कहा हम बेआत नहीं देंगे। इस्लाम के मुताबिक अबू बकर बगदादी खलीफा है, इनके अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम के मुताबिक, एंड दे से दिस क्योंकि जब एक खलीफा हुए तो जो दूसरा आदमी डिक्लेयर करता है वो कत्ल वाजिब हो जाता है, व्हिच मींस कि अब अफगान तालिबान सेकंड है डिक्लेयर करने पे, तो अब लड़ाई है, तो उनका खलीफा लेजिटिमेट नहीं है, एंड इस पे उज़्बेकियों ने एक स्टैंड लिया। मगर इस रीजन के अंदर अफगान तालिबान ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, उन्होंने मुकम्मल तौर पे इस ग्रुप को डिसमेंटल किया और ख़त्म किया। एंड आई वुड से कि ये नंगा हार की तरफ हाफिज सईद है जो आईसिस को रिप्रेजेंट करता है, मगर बाकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इट्स उज़्बेकिस्तान इस्लामी हरकत जो आईसिस को रिप्रेजेंट करती है। एंड व्हेन अबू बकर बगदादी बिकेम, जब वो खलीफा बना, उसने बताया कि मुझे मोहम्मद ताहिर फारूक का ग्रुप चाहिए क्योंकि वो महाजरीन का अमीरुल मोमिनीन था। सो अगर उज़्बेक मुझे बेआत देंगे मतलब महाजरीन ने मुझको बेआत दी। तो इस बेआत के ऊपर इन्होंने एक दूसरे से जंग की और ब्लड बाथ थी, 3 दिन के लिए जंग थी। 150-190 लोग से ज्यादा मरे और 170 लोग अरेस्ट हुए, जिनमें से मैं भी एक था। I was taken as a war prisoner. Sorry, not a criminal. War prisoner. They told me they refused to believe me when I told them I'm a Pakistani, I am Salman Taseer's son, and I have been kidnapped. They refused to believe me because of the color of my skin and because my complexion was very different from other Pakistanis that lived there. I spoke differently, I looked differently, so they assumed कि ये भी उज़्बेक है। और उज़्बेकियों के हाथों पे बहुत अफगानियों का खून था। They were shown no mercy and they were butchered, and I was sent to the butcher with them, and I survived that as well. लेकिन जब आप कह रहे हैं कि वो औरतों और बच्चों का क्या हुआ है? इतनी सारी औरतें और बच्चे थे वहाँ पे, जो छोटे बच्चे आपके साथ थे। सिर्फ छोटे बच्चे कुछ बच गए, मगर बहुत औरतें और बच्चे मारे गए इसमें। एंड अजीब तरह से मारे गए। I mean, बहुत to see death is very difficult and to accept कि आपने क्या देखा है, ये और भी मुश्किल होता है। I saw Aya killed in front of my eyes. She was one car ahead of me, और वो एक सीनियर उज़्बेक कमांडर के साथ बैठी हुई थी जिसको तालिबान मारना चाहते थे। उसको मारने के लिए उन्होंने उस गाड़ी को
पे हमला किया ऑन द माउंटेन्स आफ्टर गिविंग पीस। सुलह करके सिक्योरिटी दे के उन्होंने इस कॉन्वॉय के ऊपर कमीन किया, हालांकि हम उनके ही कैदी थे, मगर उन्होंने सबको सेपरेट किया और एक गाड़ी में औरतें, बच्चे और ये एक सीनियर कमांडर था, उन सबको मारा। एंड देयर वर 9 औरतें थी और बहुत बच्चे थे एंड सबको मार दिया। आया जान, आई कॉल हर आया जान बिकॉज शी सेव्ड माय लाइफ, शी वाज गुड टू मी। मुझे 1-2 बार उसके घर में टॉर्चर किया गया था एंड पहली बार जब मुझे उसके घर में टॉर्चर किया गया था वो जब मेरी कमर से फ्लैश उतारा गया था। सॉरी, दैट वाज द सेकंड टाइम। पहली बार मेरे नाखून निकाले गए थे, 5 नाखून निकाले गए थे। दूसरी बार मेरा गोश्त निकाला गया था कमर से, बस एक प्लास पकड़ के ब्लेड से काटा था। और तीसरी बार मेरा मुंह बंद कर दिया गया था और मुझे 7 दिन भूखा रखा गया था। एंड ईच टाइम शी फॉट, मेरे लिए लड़ी। और आपको ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि चाहे उसका खावंद कौन था, ये एक औरत थी और ये लोग औरत को कुछ नहीं समझते। औरत की कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत बस नहीं। घर पे खाना बनाओ, ना तुम्हारा पढ़ने का हक है ना बोलने का हक है। तो ये कैसे बोली फिर? लकीली फॉर मी उसका खावन ने ये ग्रुप बनाया था तो वो बोल सकती थी और वो बोली। जब उन्होंने मेरे नाखून निकाले उसने कहा तुम लोग, तब उसको खुद नहीं समझ में आया कैसे हो सकता है। उसने कहा तुम लोग इंसान नहीं। खुद मुझे दवाइयाँ भेजी, मतलब खाना दिया। मैं आपको वो मोमेंट नहीं बता सकता क्योंकि वो काम भी इस तरह करते थे, क्योंकि मैं घर में रह रहा था और जब इस तरह के काम होते हैं बहुत चीखें होती हैं, तो वो आज़ान का इंतज़ार करेंगे क्योंकि मीर अली के अंदर बहुत मस्जिदें हैं। सो जब आज़ान का वक्त शुरू होता है 10 मिनट मस्जिदें से आज़ान की आवाज़ें आती हैं, स्ट्रीट्स की साउंड डिसॉल्व हो जाती है। इतनी मस्जिदें, घरों के अंदर मस्जिदें, और तब वो मेरे नाखून निकालते थे। इट्स अ क्विक एक्सरसाइज, मेरा गोश्त निकालेंगे और वो सुनती थी और वो मतलब नाखून पे कुछ नहीं कर सकी। दवाइयाँ भेजी, जब कमर का निकाला उसने कहा, मेरे किडनैपर को कहा, इस घर में तुम फिर से नहीं आओगे अगर इसके साथ कुछ हुआ। आई विल मेक माई डॉटर डिवोर्स यू। हालांकि शरीयत के अंदर ये बहुत मुश्किल है, बट उसने कहा मैं ये करूंगी, ना तुम इस घर में आओगे, अपने बच्चे और जो यतीम, मतलब खत्म अगर इसको हाथ लगा। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक मेरे अगवागार के साथ था। और जब फाइनली उन्होंने मेरा मुंह बंद किया तो शी सेड मुंह खोलो अभी। शी डिडंट नो, छुपाया गया था। तो छोटा बच्चा था, 2 साल का होगा, उसने जैसे बस वो खाना लाया, देखा नहीं है, प्लेट लेके गया। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, उससे अपनी माँ को कहा यार वो तो बस पानी पीता है, वो तो खाना नहीं खाता। खफाए हमसे क्योंकि उनकी तबीयत ऐसी है। अगर वो किसी को खाना भेजे और वो ना खाए, वो समझते शायद हमसे नाराज हो गया, हमने कुछ गलती की। और अम्मी की थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उसका मुंह उन्होंने स्टिच बंद कर दिया। शी सेड अभी खोलो या मेरे घर से सब जाएंगे। सो ही सेड मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। शी सेड इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे घर में मेहमान है और इधर ही रहे। मगर जब मैं कहता हूँ ये लफ्ज़ मेहमान, ये एक इज्जत उस औरत ने मुझे दी। लेकिन जिस घर में मैं रह रहा था, जिस आदमी का वो घर था, उसने 4 साल में कभी मुझे ये सोचने भी नहीं दिया कि मेहमान क्या, मैं इंसान भी हूं। तो मेरे लिए ये 2 शक्लें थी। एंड इसलिए no matter how difficult it is for someone to understand or for me to say it, इस औरत का मेरे ऊपर बहुत एहसान था। और बच्चों का? You know, there's something wonderful about children. You just in the situation that I was in, मतलब मैं जितना भी कहूँ नाउमीदी या अंधेरा, ये एक लफ्ज़ है। नाउमीदी एक लफ्ज़ है और अंधेरा एक लफ्ज़ है।
जब हम अंधेरा कहते हैं, हमको अंधेरे की समझ नहीं है। अंधेरा बाहर जब रात होती है वो भी अंधेरा होता है, शाम होती है वो भी एक अंधेरा होता है, जब आप रात को सोने के लिए अपनी लाइटें बंद करते हैं वो भी एक अंधेरा होता है। जो मैं अंधेरा कहता हूँ वो एक ऐसा अंधेरा था where there is darkness all the time। अपने दिल में, अपने दिमाग में आपके हालात ऐसे हैं, मगर एक बच्चा यू रियलाइज कि इतना इतना ईवल है, और कोई लफ्ज नहीं है, ये इतना ईवल है। आप हर जगह लोग आपका ये करना चाहते हैं, खून पीना चाहते हैं, आपका नहीं। there's an army camp in Nirali, उनका the way they talk about wanting to kill people, what drives them to murder, and you see these children, they are innocent, their minds have been they've already been, उनको manipulate किया जा रहा है, हर दिन इन बच्चों को manipulate किया जा रहा है, मगर अभी भी वो innocent है। उनकी ट्रेनिंग, उनकी ब्रेन वॉशिंग, उनका जो पूरा, it's a tragedy. It was tragic to love someone that you know will eventually become like this. इतनी मुश्किल हालात और इतने मुश्किल दिन, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। वेलकम बैक। हम शहबाज तासीर से बात करें जो 4.5 साल के बाद कैदी से वापस आए घर। शहबाज, आप मुझे बताएं, तो अफ़गानिस्तान में फिर ये जंग हुई उज़्बेक्स और अफ़गान तालिबान के साथ, और उसमें आपको अफ़गान तालिबान ने प्रिजनर लिया, आप उनके पास थे, तो कितने महीने और वो हालात कैसे थे, और वहाँ से आप कैसे निकल आए, आपका घर आने का कैसा हुआ? आपने कभी जेम्स बॉन्ड की फिल्म देखी है? उस तरह नहीं था। लेकिन जब ये जंग हुई थी और आपने कहा था कि वो कॉन्वॉय जा रही थी, फिर उसको अटैक किया, उन सबको मारा गया, मैंने आपको जैसे समझाया, एक ब्याज के ऊपर ये जंग छिड़ी है, और फिर अफगान तालिबान ने आपको ले लिया। अब क्या हुआ? मैं इस जंग में 3 दिन ये जंग चली, और इन द एंड आई रैन अवे। मुझे एक ओपनिंग नजर आई और आप भागे। मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी पकड़ी और मैं उधर से भाग गया। एक पहाड़ था, मैं लंबा किस्सा है, मगर पहाड़ के ऊपर चढ़ा, उधर अफगान तालिबान थे, दे अटैक्ड मी, बहुत फायरिंग की मेरी तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह एक पत्थर के पीछे मैं छुप गया, चीखे मारा था कि मैं उज़्बेक नहीं हूँ, मैं बंदी हूँ, मैं बंदी हूँ, मैं बंदी हूँ, उज़्बेकिस्तान, क्योंकि उनको किसी तरह आवाज़ आए, और आप नहीं समझते जब आपकी तरफ गोलियां आ रही हैं, आवाज़ आपको अपनी आवाज़ नहीं आती। एनीवेज आई डोंट नो मैं कैसे बचा हूँ, मगर ऑब्वियसली फायरिंग करते हुए उन्होंने भी देखा रिटेलिएशन नहीं आ रही, उधर आए हैं, बंदा छुपा हुआ है, मारना शुरू किया है। मैं उनको बोलता गया हूँ मैं उज़्बेक नहीं हूँ, मैं उज़्बेक नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे अगवा किया गया है, क्योंकि तालिबान बाय द वे उर्दू समझते हैं या पश्तो थोड़ी बहुत, आई मीन यू कैन ट्राई एंड कम्युनिकेट, तो उनको समझ में आ रही थी मैं क्या चीखें मार रहा हूँ, और वो बस मुझे ये कहते थे कि ये बेगैरत, इसके हाथों पे मुसलमानों का खून है, इसने इतने अफगानी मारे हैं, और अभी ये उज़्बेक कहता है कि मैं अगवा हुआ हूँ और मैं उज़्बेक नहीं हूँ, यू नो। सो बहुत मारा, बांधा, वापस पहाड़ के नीचे, उधर जिधर से मैं भागा हूँ उधर ही लेके गए हैं, वही सारे लोग हैं जिनसे मैं भागा हूँ उधर ही बैठे हैं, बट द मिरेकल दिस टाइम इज कि वो सब बंदे हैं, दे आर ऑल प्रिजनर्स। सो मुझे उनके साथ बिठाया, सुबह दे टुक अस टू अनदर विलेज, जैसे मैंने आपको कहा रास्ते में ऑन द वे टू दैट विलेज ये अटैक किया तालिबान ने। एनीवेज देन दे टुक अस दुकानों के अंदर, उन्होंने सिर्फ हमको उज़्बेकियों को नहीं उठाया, अफगानियों को भी उठाया, नॉर्मल जो उधर गांव में रहते थे दुकानदार, कि तुमने दुकान क्यों दी, तुमने घर क्यों दिया। लोग जो रहते थे पाकिस्तानी, चाहे वो मसूदी तालिबान थे या वो तहरीक तालिबान को कोई और ग्रुप था,
उनको पकड़ लिया कि तुम लोग इन इलाकों में क्यों थे, तुम्हें पता ही है उज़्बेक है, दाइश के इलाके हैं, तुम भी दाइशी हो, चाहे वो लश्कर जंगी क्यों है, अलकायदा क्यों है, इतने फ़र्क ग्रुप्स हैं उधर, सबको पकड़ के एक साथ जेल के अंदर बंद कर दिया। और दे वर वेरी काजीज आए, काजी अफगान तालिबान के काजी आए, नो नॉनसेंस एक्चुअल था, तुम सब गुनहगार हो, तुम सब कातिल हो, 6 से 2 साल, and we were shipped off to another province, and I call it Rozgan, but I think it's spelled Eurozgan, I'm not sure. मगर पाकिस्तानी पश्तों में I think उसको रोजगान ही कहते हैं। हमको उधर लेके गए and we were jailed 6 months to 2 years, and बहुत ज़्यादा लोग थे, locals थे, एक कमरे के अंदर 30 बंदा था, बीमारियां थी, बाहर -20 हो, वी वर ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन, बर्फ़ गिर रही है, 10-10 फुट की बर्फ़ गिर रही है, रास्ते अफ़गानिस्तान के बंद, इतनी बर्फ़ गिर रही है कि पहला हफ्ता हमको एक रोटी 5 लोग खा रहे थे, ज़मीन पे सो रहे थे, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन चीज़ें नहीं लेके आ सके, इतना बुरे हालात थे उस तालिबान जेल के अंदर। मगर इट वाज अ जेल, एक सिस्टम था जेल के अंदर। मैं इस जगह में सबसे खुश था, और कोई आदमी उधर समझ नहीं रहा था, उज़्बेक बोल नहीं सकते थे, बाकी जानते नहीं थे ये कौन है, कौन आदमी है, एंड मैं आज़ाद था। आई वॉज I could eat, go to the toilet, जब भी बाथरूम जाना है बाथरूम जा सकता हूँ। और वहाँ सब लोग समझते थे यार इधर 170 बंदा है, ये एक क्यों इतना खुश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वजह ये भी थी क्योंकि अल्लाह ने मुझे बहुत सब्र दिया था, और मैं अपने अगवाकारों को देख रहा था, और जो उन्होंने मुझे 4 साल किया था वो खुद 3 महीने नहीं, मतलब मैं तो थोड़ी देर था उधर, मगर एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो समझते थे अल्लाह का अजाब उनके ऊपर आया है, हालांकि मैं पहले अपने आप को कहता था तुम्हारे ऊपर अजाब नहीं आया, तुम्हारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इम्तिहान आया है और अल्लाह तुम्हें अपना रहा है। और मैं इनको देखता था और कहता था यार ये लोग जिन्होंने इस कलमे के नाम पे असला उठाया है और मुसलमानों को मार रहे हैं, और खुद कहते हैं कि यार तुम मुसलमान हो या नहीं हो, ये भी फैसला खुद करते हैं, सही है। ये लोग, इनका सब्र के लिए कहाँ गया वही ईमान। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये कलमा जो है ना, ये बहुत आसान कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत आसान कलमा है, मगर इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। और मैंने ये देखा है कि ये लोग इस कलमे के लिए एक लड़के को अगवा करेंगे, 4 साल उसको टॉर्चर करेंगे, उसको गालियां देंगे, उसके बाप माँ बहन बीवी सबको गालियां देंगे, कोई सबूत नहीं है ना उनकी एक्यूजिशंस का, ना ये करने का इस्लाम में तो है ही नहीं, दुनिया में आप बात करें इस्लाम में ना इजाज़त है ना सबूत है। और अब इनका किधर गया सब्र, क्यों ये अपना सर दीवारों पे मारते हैं। ये तो बहुत अच्छा जेल है ये तो जहां से मैं आया हूं ये तो बहुत अच्छा जेल है। बहरहाल उधर मैंने देखा एक आदमी है, आई डोंट नो हिज नेम, एंड उसने अपना नाम नहीं बताया, आई ओनली न्यू हिम एज मलंग। मलंग मीन्स लाइक मलंग इन उर्दू, बट अफगानी पश्तो में मलंग का नाम शेर होता है, शेर को आप मलंग कहते हैं। पहले दिन मैंने देखा है, हम 30 लोग हैं, मैं आपको खड़ा होकर भी नहीं दिखा सकता हम कैसे सोते थे, मगर हम पहले लेटेंगे एंड देन हम अपनी लेग्स को अंदर फोल्ड करेंगे और अगला बंदा इधर ही आके फिट होगा, एंड लिटरली वी टचिंग, तंग जगह थी, इतनी तंग जगह, 30 आदमी एक बहुत छोटे कमरे में, सही है। अगर आप अपनी टांग फुल स्ट्रेच करें तो उधर का जो बंदा है उसकी इधर तक आपकी टांग ओवरलैप, लाइक हाफ ऑफ योर लेग विल ओवरलैप, so you can't sleep regardless in a straight position, let alone 2 लाइनें बीच में भी। इतना impossible situation में, और बहुत मुश्किल था, there was, बीमारियां,
खांसियाँ, ज़ुकाम, वो स्केबीज होती है एक, आई मीन यू नो बहुत बहुत मुश्किल कंडीशंस थी। और मैं आदमी को देखा है, ही गॉट, मतलब अगर हमारी इतनी जगह, उसके पास इतनी जगह है, खुद सोया हुआ है, टर्न्स अराउंड एंड ही हैज अ गार्ड एंड द गार्ड इज आर्म्ड एट नाइट। पहरादार आके उसको खुद क्लैशनकॉफ रात को देता। आई वुड थिंक यार ये कौन सा सिस्टम है। तो मैंने उधर, मेरे साथ कुछ मसूदी तालिबान थे, मैं उज़्बेकियों से अलहदा हो गया। जेल के भी 2 सेक्शंस थे, तो एक सेक्शन इस तरफ चला गया, एक सेक्शन इस तरफ था। मैं उज़्बेकियों से दूर हो गया, मैं पाकिस्तानियों के साथ था, और ज़्यादातर पाकिस्तानी और अरब और अफ़गानी लोग थे। एंड मैंने कहा यार ये इस इंसान के दिल में रहम नहीं है, मतलब सब एक ही मुसीबत में, इतनी जगह ली हुई है, एक और बंदे के लिए अगर इतनी सी भी जगह बना दे, अल्लाह इसको अजर दे। ये कैसा मतलब बदमाशी कर रहा है हमारे साथ जेल में। तो आई वाज टोल्ड ही इज़ अ सीनियर पर्सन। तो आई वाज लाइक, ये क्यों इधर आया? 24-25 साल का बच्चा लग रहा था। आई वाज लाइक, ये इधर क्यों आया? फिर लाइक इसने असला नहीं उठाया ना उज़्बेकियों के साथ जंग में। He refused to fight. He was an Afghan Taliban. He refused to fight. तो उसको सबक सिखाने के लिए उसको जेल में बांध किया। You won't understand when I tell you I saw an opportunity. And I said, ये कोई important बंदा होगा, important बंदा है, किसी का बेटा होगा। मैंने कहा, what have you got to lose? क्या खोगे? क्या हो जाएगा? मर जाओगे? कितनी बार मौत देखी है? इसके पास कुछ इन्फ्लुएंस तो है नहीं, कुछ मतलब जब मैं कुछ कहता हूँ, आप कुछ क्या समझती हैं और मेरे लिए कुछ क्या है। 4 साल में मुझे कभी भी किसी किस्म का अपॉर्चुनिटी की होप, अपॉर्चुनिटी तो दूर की बात है, कि उम्मीद भी नहीं मिली। अभी मुझे लग रहा है मैं किसी से बात कर सकता हूँ, एक लफ्ज भी बोल सकता हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। और मैंने यही किया, मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी जब कोई उम्मीद नहीं थी, जब आपने इतने सालों से कुछ नहीं देखा। करने या ना करने का सवाल नहीं है। जब मैं मतलब हर चीज को आप प्रोज एंड कॉन्स में देखते हैं, और जब मैं इसके कॉन्स देखता था तो मैं अपने आप को कहता था यार कितनी बार मौत देखी है, कितनी बार वही खबर, मतलब कौन सी खबर तुमने सुनी है जिसने तुम्हें थोड़ी सी उम्मीद दी है कि तुम अभी जाके ये काम नहीं कर सकते। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बिकॉज डोंट फॉरगेट, मुझे ये बात भी पता थी कि कोई सीनियर बंदा है और ये 24-25 साल के होते हैं। इनको 24-25 साल अगर ये पहुंच गए हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। ये 13 साल की उम्र पे रैंक्स के अंदर आते हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, 20 साल की उम्र तक दे गॉन। एंड तो ऑब्वियसली इसका ही वाज समवन, और मैं उसके पास बैठा हूँ, मगर ये भी अफगानी था। You have to remember अभी क्या सिनेरियो है, एक जंग हुई है, ये अफगानी था। जब मैंने उसको, वो भी जानता था कि कौन, मतलब ग्रुप सब समझ लेते, वो भी जानता था कि उज़्बेकियों के साथ आया। इससे जब मैंने उसको बताया, उसने मुझे कहा चुप करो। उसने कहा तुम लोग बेगैरत, इतने बेगैरत लोग हो, तुमने औरतें बच्चों को मारा है, तुमने इतना खून, अफगानी खून बहाया है, और अब तुम कहते हो तुम अगवा हुए हो। क्योंकि हर बंदा कहानी मार रहा था, चाहे वो अलकायदा का है, लश्कर जंगी का है, इधर का है, उधर का है, हर बंदा कह रहा था यार मैं तो तालिबान, अफगानिस्तान तालिबान की ब्यात में हूँ, आप हमको इधर लेके आए, मैं इस बंदे का बंदा हूँ, इस बंदे का बंदा हूँ। उज़्बेकी कहते हैं, हम ताजिक हैं, वही ग्रुप है, वो समझते हैं। वो जब पूछते हैं कौन उज़्बेकी है, वो यही जानना चाहते हैं इस ग्रुप का बंदा कौन है। वो कहते हैं नहीं मैं तो किर्गिज हूँ, नहीं मैं ताजिक हूँ, नहीं मैं चेचनियन हूँ। अभी वो भूल गए ना, जो इतना अपने वो ताकत अपनी सारी भूल गए थे, अभी सब मीसने हो गए थे। तो ये समझा कि ये भी यही कहानी डाल रहे। उसने मुझे बहुत क्लियरली कहा तुम कातिल हो, बेहुदा हो, बेगैरत हो, इधर बैठ के मुझको तुम कहते हो तुम अगवा हो। एंड ही डिसमिस्ड मी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने दिमाग में भी जो सोचा था, मैंने इसके लिए भी तैयारी की हुई थी, क्योंकि काजी ने भी मुझे यही कहा था। और उसके बॉडीगार्ड या किसी ने भी उसको बताया कि ये पहाड़ के ऊपर पकड़ा गया था, मतलब पहाड़ के ऊपर पकड़ा गया था उज़्बेकियों के साथ। इसलिए डोंट लिसन टू। आई वेंट द नेक्स्ट डे, ही टोल्ड मी चले जाओ। आई वेंट, मैं तीसरे दिन गया। तीसरे दिन भी उसने कहा मुझे, लेकिन हर दिन 1 सेकंड और मिल रहा था। लिटरली आखिरी हफ्ते के बाद हमारा एक डायलॉग खुल गया।
मगर वो फिर भी मेरी कहानी नहीं मानता। But I worked on it and I worked on it and आपने उसको अपने तशद्दुद के निशान नहीं दिखाए? इन्होंने मेरे साथ एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं नहीं मान सकता, मतलब कोई रीजन था, उसने मुझे कहा इस रीजन की वजह से मैं नहीं मानता तुम्हारी कहानी। एंड मैं उठा हूँ, मैंने कमीज पहनी हुई थी, आई टुक माई कमीज ऑफ, मैंने कहा मेरी कमर देखो, एंड उसकी आंखों में आंसू, ये मजाक नहीं है, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कुछ कहना चाह रहा था, बट आई सॉ हिम कंट्रोल हिमसेल्फ एंड ही लुक्ड एट मी, सेड तुम जासूस हो सकते, जासूस, स्पाई। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जासूसों के साथ क्या होता है वो भी हाल देखे थे। और मैंने उसको बताया, मैंने कहा आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जासूस के साथ ये लोग क्या करते हैं, चाहे बाजार में माइन लगा के उसको उड़ाएंगे या उसका सर खत्म कर देंगे, पर इट्स क्विक, बस थोड़ी सी मार पिटाई है, कन्फेशन एंड देन अ क्विक डेथ। देयर इज नथिंग एक्सट्रावेगेंट, नो एक्सट्रावेगेंट हॉलीवुड torture techniques, and he knew that what I was saying was the truth, but he still said, I don't believe you. So it took me somewhere, I think, middle of Jan, that he started to believe me, what I was saying. He believed me by some time around the middle of January, and then, but he never told me कि वो मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा। I knew उसके पास वो मुखाबरा होता है इनका, वॉकी टॉकी, उसकी एक्सेस है, he had access to radio. I knew ये कुछ कर सकता है। I worked on every day. आप मेरी मदद नहीं, then it just turned into conversation. मैंने एक कहानी इधर लोगों को बताई हुई थी कि मैं ब्रितानिया से आया हूँ और जिहाद करने आया हूँ और अपना ख़ानदान छोड़ के आया हूँ, पूरी एक तस्वीर पेंट की थी, because I had to protect myself. I was surrounded by very, very dangerous people. And they were more dangerous for me सिर्फ क्योंकि मैं सलमान तासीर का बेटा हूँ। और हालांकि इनकी ये बात, ये आपके लिए मुश्किल होएगा समझना, मगर ये लोग कॉन्वर्सेशन में मुझे पता चला, और मैं सॉरी बात से हट रहा हूँ, बस ये वाकया आपको बताना चाहता हूँ कि 4 जनवरी 2016 ये सब उधर बैठे हुए थे, चाहे वो अलकायदा वाला, चाहे वो लश्कर जंगी वाला, चाहे वो तालिबान है, चाहे वो कोई भी है, और इनका कंसेंसस ये था कि ये ब्लास्फेमी लॉ उनको समझ में नहीं आ रही थी। मैंने उनको बताया खिलाफ रसालत के कानून के खिलाफ है, उनको तो नहीं पता था मैं कौन हूँ, मैं तो बस एक ब्रितानिया से बहुत पढ़ा लिखा मुजाहिद था जो उनकी मदद कर रहा है मसला समझने में। और मैंने उनको समझाया कि हम लोग, बिकॉज आई हैड टू से, हम इस पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, हाँ, तो हम इनके क्यों कानूनों की हिफाजत करें? कौन सा कानून आ गया? सूरह बकरा में एक आयत है कि इस्लाम में मुकम्मल तौर में दाखिल हो, मुकम्मल तौर पे, ये नहीं कि यार मैं अपना थोड़ा सा ये वाला हिस्सा भी लेके आऊंगा तो थोड़ा सा ये वाला हिस्सा भी, मुकम्मल पूरा। एंड वी मस्ट एक्सेप्ट कि ये एक बात है, whether you think, whether you want to or don't want to accept it, democracy is democracy, socialism is socialism, Shariat is Shariat, and Pakistan and its governance is Pakistan and its governance, and each of these things has nothing to do with the other. And unfortunately, इन लोगों को ये बात पाकिस्तान के लोगों से बेहतर पता है कि यार इस कानून और ये सबका इस्लाम से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें असेंबली में डिबेट होती हैं, जजेस बैठ के बताते हैं, ना तो कोई काजी बैठा है, ना तो कोई मुफ्ती बैठा है, ना तो कोई शरीयत निज़ाम है, तो कहाँ से ये सलमान तासीर ने खिलाफ रसालत की? एक कानून जो उसकी हुकूमत ने बनाया हुआ है उसके खिलाफ ही वो खड़ा हुआ है, एंड मैंने ऐसे उसकी हुकूमत मतलब सिस्टम, निज़ाम। तो उन्होंने क्या कहा जब आपने ये कहा? तो उन्होंने कहा हमें परवाह नहीं है, वो भी मरे, वो तो एक एलीट पुलिस वाला था, वो भी हमें मारता है, वो भी मरे, तो ये तो गवर्नर था, ये भी हमें मारता है, तो ये भी मरे, और मैं इधर किसी की डिफेंस नहीं कर सकता। आई हैव टू प्ले अ मिडिल रोल बिकॉज इन द एंड इट्स मी। अगर उनको पता चल जाए ये कौन है, दे विल किल मी राइट देयर एंड देन। माय किडनैपर टोल्ड मी वंस, फॉर मी टू बिहेड यू, तुम्हारा सर काटना
मेरे लिए ज़्यादा किसी भी किस्म की रकम से ज़्यादा। एंड मैं शॉक होता था कि एक मसूद मेरे साथ बैठा हुआ है या एक अलकायदा का बंदा मेरे साथ बैठा है, और ये तो पाकिस्तानी है। वो अरब शरब तो इससे भी आगे थे, वो तो कहते थे यार कोई टॉपिक है, वो उनको कहते थे तुम लोग किताब उठा के पढ़ लो, तुम्हें खुद मामला ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा, बिकॉज द अरब्स आर एजुकेटेड। एंड मेरी सिचुएशन बेहतर होना शुरू हो गई जेल में। एंड आई एम नॉट जोकिंग, जस्ट वन डे ऑन द 29th of February 2016, after Fajr I went to the yard. Normally, casually I was going, and he just called me and said, come here. And I just went to him, I said salam, sat with him. And he took दो थड़ियाँ निकाली पैसे की। एक उसने मेरे वेस्टकोट पहना हुआ था इसके अंदर डाल दी, और एक he put my ये कमीज की जेब में। For the life of me, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये इंसान क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। मतलब मैंने बहुत टीवी शो देखे, मैंने कहा शायद कोई जेल की ड्रग डील हो रही है, ये मेरे से पैसे, मतलब यू नो कहाँ से 15,000 रुपए मेरे हाथ में आ गए। मैंने एक चवन्नी भी नहीं देखी 4.5 साल में। एंड बातें करना शुरू हो गए, कहता है अभी मेरी बात समझो, ये बहुत ज़रूरी है। अभी 2 गेट खुलेगा, 2 रास्ते हैं, एक मोटरसाइकिल ट्रैक है, एक गाड़ी, 2। जस्ट यू नो व्हाट डज इट मैटर व्हाट्स कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में। एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड आप क्या बात कर रहे हो? एंड ही सेड अभी मेरी बात सुनो, स्टॉप इंटरप्टिंग मी, मेरी बात सुनो और समझो। इस रास्ते पे तुम जाओगे, 2 घंटे चलोगे, तुम्हारी लेफ्ट साइड पे कुछ घर आएंगे, तुमने उनकी तरफ जाना, वहां कुछ। एंड अगेन आई कट हिम ऑफ बिकॉज व्हाट्स ही टॉकिंग अबाउट? For 4.5 years there's nothing. Then I've been talking to this guy for a few months. मगर ये भी मुझे, जब भी मैं ऐसे बात करता, आप मेरी मदद कर सकते, कहते मैं इधर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। That's the last thing that he said to me. So what I said to him was कि सही है, अगर आप इधर से निकलोगे मुझे भी अपने साथ ले जाओ प्लीज, मैं आपको पैसे भी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बस मेरी मदद करो। ये जो रिडिकुलस चीज़ें ये लोग मांग रहे ये ना करो, हेल्प मी। एंड उसने मुझे बहुत क्लियरली कहा अफगान तालिबान अगवा के काम पे यकीन नहीं करते और 1 रुपया इसको हलाल नहीं समझते, ना लेंगे, जो भी करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे। He knew who I was और ये मुझे ये बात कर रहा है। He knew मैं कौन आदमी हूँ, फिर भी उसने मुझे ये बात की। And amazingly, then he just, I walked, I left, I couldn't believe it, but मैंने एक डिसीजन ली, और वो डिसीजन ये थी, और ये मैंने डिसीजन बहुत पहले ली जब मेरा टॉर्चर शुरू हुआ था। वो डिसीजन ये थी कि नंबर 1, ये किसी की गलती नहीं है, जो मेरे साथ हो रहा है, 1 मुझे कबूल है, और 2 ये मेरी तकदीर है, आई एम प्राउड ऑफ। एक बार मेरे अगवाकार ने मुझे कहा, मारा था, कहता है मुझे नहीं लगता तुम मुझे सीरियसली ले रहे हो या तुम मेरे से डरते हो, सीरियसली नहीं तुम ये काम कर रहे हो। एंड आई टोल्ड हिम, तुमसे डरने का मतलब ये है कि मुझे मेरे पे शर्म आती है, और मैं आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ हू आई एम, मुझे अपने पे शर्म नहीं आती, इससे मैं तुमसे कभी भी नहीं डरूंगा। बिल्कुल। तो आप वहां से निकले, आप 2 घंटे चले। आई वॉक्ड at least I think 3 hours if not more, and I saw that कुछ भी नहीं था, बस पहाड़ थे और एम्प्टी जगह थी। एंड इन्होंने ये जेल बनाया हुआ था ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन, और हर जगह बर्फ थी, मगर अभी थोड़ी ड्राई हो चुकी थी बिकॉज वी वर एट द एंड ऑफ February। एंड आई वॉक्ड एंड आई जस्ट केप्ट थिंकिंग कि यार ये कोई किसी किस्म की चाल है, ये मुझे एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करेंगे। और एनीवेज, मैंने जैसे आपको इस कहानी की शुरू में बताया था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ चुका था, चाहे इस रास्ते पे जाना है या इस रास्ते पे जाना है या उस रास्ते पे जाना है, जो भी रास्ता है, मैं राजी भी था और अपने हालात के साथ खुश भी था। I had accepted my fate, and so this walk was easy, whether it was to किसी के हाथ में तब्दीली के लिए मैं चल रहा हूँ या अपनी आज़ादी की तरफ चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। अभी तो मैं तालिबान की तरफ ही चल रहा हूँ, और वहाँ 9 लोग थे, 5 मोटरसाइकिल्स पे थे,
मैं उधर गया हूँ, मैंने उनसे कहा मुझे पश्तो नहीं आती। 5,000 रुपये जो मेरे पास थे, मैंने उसको कहा ये मेरा खर्च है, मतलब however long it takes। मुझे बताया गया था 3 दिन का सफ़र है। It took me till the 8th of March। बर्फ़बारी थी, रेगिस्तान थे, मतलब आप सोचें टेरेन और वो ही था, और बहुत मुश्किल थी। घंटे घंटे बर्फ़ में चल रहे हैं और मैं बस एक I would take it one step, okay now one more, and doing that on the 8th of March, or actually on the 7th of March, I reached Pakistan, and तो आपको 7 दिन लगे पाकिस्तान पहुंचने में। एंड 7th March हम कुछ लाख के 1.5 hours दूर एक घर में रहे। 10 लोग थे, वो समझते थे कि हमारा बंदा है, मगर मुझे खुद नहीं पता था वो क्या समझते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, मेरे दिमाग में अभी एक और गेम चल रही है, मगर वो समझते हैं कि तालिबान है, ब्रिटानिया से आया है, पश्तो नहीं जानता। दे वर वेरी नाइस टू मी, नेवर बॉदर्ड मी, गेव मी फूड, फेड मी वेल, टुक केयर ऑफ मी, लेट मी टेक अ शावर, एवरीथिंग। 8 तारीख की सुबह हम उठे हैं क्वेटा के लिए निकलने के लिए, और उसने मुझे मोड़ के कहा है कि आपका मुहाजिर कार्ड किधर है? And I said, I don't have a मुहाजिर कार्ड। And I could see उसके मुंह के वो कंफ्यूज हो चुका था, और उसने कहा आपके पास आईडी कार्ड है? आईडी कार्ड छेड़ता, मतलब किधर है तुम्हारा आईडी कार्ड? मैंने कहा मेरे पास आईडी कार्ड भी नहीं। And मैं देख सकता था वो हैरान एक एक्सप्रेशन था, एंड ही जस्ट टर्न्ड अराउंड, और वो बाकी जो 8 लोग थे उनसे बात करना शुरू की। मुझे मुड़ के थोड़ी देर बाद कहते हैं हम तुम्हें कैसे क्वेटा लेके जाएं? हम लोग 3 दिन लेट हो चुके हैं, हमने एक बंदे से मिलना है, तुम्हारे साथ जाएंगे, हमें चेक पोस्ट पे पकड़ेंगे क्योंकि तुम्हारे पास कार्ड नहीं है, और तुम्हें थाने में डालेंगे, इसलिए सॉरी, दिस इज वेयर वी पार्ट वेज। और जो बात कोई वो भी नहीं समझता था कि that's the best thing anybody ever said to me। it's the absolutely। पाकिस्तान में थे, मैं पाकिस्तान में हूँ, वो मुझे कह रहे हैं आपको लेके नहीं साथ जा सकता, आप खुद अपना रास्ता ढूंढे। मेरी जेब में 10,000 रुपए, और फ्रैंकली मैं उससे आगे नहीं प्लीज आप रुक जाए, बस मुझे आज तक मैं खुद अपना, मेरा एक मामू है, मैं उसको फोन करूंगा, I'll find my own way, जज़ाकल्लाह खैर, you know। And I saw them it was a long metal road, and I just saw them driving on it and disappear, and it's like the story। और आपने क्या किया उस वक्त? मैं जमीन पे गिर गया और हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये तो मजाक है। और फिर कैसे पहुंचे कुछ लाख? मैंने 1-2 मोटरसाइकिल वालों को रोका, वो मुझे देख के कहते थे तुम लोग तालिबान हो, हमको हमेशा मसले में फंसाते हो, so they just drove off। फाइनली एक बंदे ने फी सबीलिल्लाह मुझे कुछ लाख ले आया, थॉट ये तालिबान है। मैं भी कह रहा था मैं अभी तश्कील से वापस आया हूँ, ज़ाबुल से तश्कील से वापस आया हूँ, ब्रिटानिया से हिजरत करके। मैंने क्वेटा तक जाना है, मामू से मिलना है, 8 महीने से छुट्टी नहीं मिली, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो यू नो मुझे भी पता था उनका दिल पकड़ने वाली कहानी क्या देनी है। एंड कुछ लाख में ये मुझे होटल, आई एम रियली सॉरी, सलीम होटल के बाहर उतारा गया। तो नहीं तो इतना मशहूर हो गया सलीम होटल आज का आई थिंक फूजियामा हो गया। कुछ लाख का मैंने एक तो चक्कर मारे। सलीम होटल सबसे बड़ी और खूबसूरत और प्रॉपर ऑपरेशनल बिल्डिंग उस रोड पे मुझे लग रही थी, इसलिए मैंने रिक्शे वाले को कहा आप मुझे यहाँ उतार दें, और आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अजर दे। आपसे पैसे नहीं लिए? बिल्कुल नहीं, जिहाद फी सबीलिल्लाह। एंड एक तालिबान ने मेरी मदद की, अफगानी तालिबान था, उसने देखा ये कोई थोड़ा सा, मैं बहुत बुरी तरह सनबर्न था, लेकिन कम्प्लेक्शन में कहीं ना कहीं नजर आ रहा था, चिट्टा चिट्टा बच्चा है, घुमा हुआ है। तो ही केम टू मी एंड भाईजान क्या हुआ, क्यों इतने आप परेशान लग रहे हो? यार मैं अभी तश्कील से वापस आया हूँ, मेरे साथी मुझे छोड़ गए, एंड आई वाज स्पीकिंग इन ब्रोकन पश्तो उर्दू, एंड बहुत मुसीबत में हूँ, आई नीड अ फ़ोन। ये सलीम होटल वाले अंकल फ़ोन नहीं करने दे रहे, उनके पास गया, वो भी कहते तुम तालिबान लगते हो, उल्टी सीधी बातें फ़ोन पे करके हमको फंसाते हो। He's like मेरे पास फ़ोन है, एंड देन ही स्टॉप, He's like भाईजान उल्टी सीधी बात ना करें। I was like इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ मामू को फ़ोन करना है, वो मुझे उठाने आएगा। और मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया,
अभी ये भी एक बहुत मज़े का वाक़या है जो मेरी अम्मी तो मानती नहीं है। मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन करके कहा, मैंने कहा मामा मैं भाग चुका हूँ। मैंने पहले कहा मुझे पता है ये आपके लिए मुश्किल होगा मगर मेरी बात सुन, मैं भाग चुका हूँ, कुछ लाख पहुँच चुका हूँ और मुझे मेरी मदद करो। उर्दू में बात करें। हाँ, और उर्दू में बात करें क्योंकि अगर आप अंग्रेजी में बात करेंगे मेरी इंस्टेंट रिएक्शन है अंग्रेजी में जवाब देना। और मैं अभी आई एम सराउंडेड बाय तालिबान, वो होटल भरा हुआ था तालिबान, हर उनके झंडे हर चीज थी। एंड माय मदर जस्ट गोज, कौन बोल रहे? तो ऐसे आपको कितने लोग अजीब नंबर से फोन करते हैं और कहते हैं मैं भाग चुका हूँ। तो anyways, it didn't happen just like that, but never let the truth get in the way of a good story. Good story कब आ रही है? No, मैंने अम्मी को बस कहा ऐसे माँ मैं आ गया, that's all I said मैं आ गया हूँ, do something. और आप वाकई आ गए। और शहबाज तासीर की बाकी कहानी शहबाज तासीर की किताब में आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज उन्होंने इस इंटरव्यू से पहले हमें बताया था कि वो एक किताब लिखने वाले हैं और अपनी पूरी जो कहानी है 45 मिनट्स या 1 घंटे में तो नहीं बोल सकते, जो 4.5 साल में उनके साथ हुआ और इनकी जो वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस वगैरह थी और जो हालात है, जो पॉलिटिकल हालात, रिलीजियस, कल्चरल, सोशल, ये सारे जो हालात थे उनके बारे में तो 1 घंटे की प्रोग्राम में तो कोई नहीं कह सकता है। लेकिन थोड़ी सी तो आपको महसूस हुआ है कि क्या हुआ शहबाज तासीर के साथ। लेकिन शहबाज, एक लास्ट वर्ड जाने से पहले थोड़ा सा बताएं कि जब आप वापस आएँ तो जो सबसे बड़ी चेंज आपको क्या नज़र आई थी? वो 4.5 साल से आप बिल्कुल सिविलाइजेशन से अलग थे, तो सबसे बड़ी चेंज क्या थी जो आपको? मुझे पता है कि आपने कहा था कि ये BBM को क्या हुआ, देखिए बहुत क्या है। Let's be honest, they killed BlackBerry while I was gone. They killed Gaddafi while I was gone. Many strange things have happened in the world, which is very difficult for me to deal with. Especially, I mean, मैं बहुत बातें कर सकता हूँ, मैं इमोशनल बातें कर सकता हूँ आपके साथ, लेकिन आई थिंक टू से कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अफेक्ट की थी, इट वुड बी अ लाई अगर मैं आपको सच ना बताऊँ, और वो सिर्फ यही था कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन एट मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर द लाइफ ऑफ मी। इट्स जस्ट आई एम बैफल्ड। इट्स द फर्स्ट थिंग आई सेड टू माय ब्रदर। मेरे भाई ने फ़ोन उठाया, ओ आप वापस आ गए। मैंने कहा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड पे? एंड सो बट यू नो a lot has changed. Speaking seriously, बहुत चीज़ें तब्दील हुई हैं। मैं वापस आया हूँ, मेरे भाई बहन की शादी हो गई है, एंड you would think कि I mean, but I'm so happy. It's an amazing thing to come back to. My wife is a high flying designer, which was her dream. She always wanted to do this. And most of our friends are married, friends have children, but nothing, like I keep trying to explain, it's just everything is good. Everything is good. Or inshallah everything will stay good for you, Shahbaz. Thank you so much for being here and doing this. Thanks for doing this. No, thank you, and I'm sure you're going to get hundreds of requests. आपकी बहुत requests आएंगे इंटरव्यूज का। मुझे आपका BBC इंटरव्यू याद है जो आपने किया था आपके वालिद साहब के। वो मेरी देखें उर्दू कमजोर है, तो I think I meant to say that he's left big shoes for us to fill, and I ended up saying something like कि बहुत बड़े जूते हैं भरने के लिए, but मतलब तब भी वो नहीं था और अभी भी वो नहीं है, लेकिन वो बड़े जूते आपने बहुत ही खूबसूरत तरह से भरी हैं और आपने अपने पूरे ख़ानदान को ये एक शहूर दिया है। और आई थिंक सब लोग इतने प्राउड है कि आपने ये जो बर्दाश्त किया है, लेकिन वापस आके इतना ह्यूमर दिखाया। अगर आप लोग चाहते हैं शहबाज को ट्विटर के पे भी फॉलो कर सकते, दुनिया ने इन पे लिखी है बहुत सारी कहानियाँ, लेकिन शहबाज की किताब आएगी, आप वो ज़रूर पढ़ें। Thank you for joining us tonight on Business Plus. We'll see you again soon.